Hello student, welcome to my YouTube channel Chem Classes by Sudesh. Today topic is classification of carbon and hydrogen of inorganic compounds. बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन के टाइप्स को हम यहाँ पे आज एक्सप्लेन करेंगे कि कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है, कितने टाइप्स के कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो अगर हम फर्स्टली बात करें कार्बन की, बात करते हैं यहाँ पे कि टाइप ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने प्रकार के कार्बन्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन्स होते हैं 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होंगे? 4 टाइप्स के, जिनको यहाँ पे नेमिंग किया जाता है। प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 टर्सरी, नंबर 4 क्वाटरनरी। ओके बच्चे, फर्स्ट है आपके पास प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 डिग्री से, या हम कहें कि स्मॉल p से। सेकेंडरी कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 डिग्री से, या फिर हम कहें स्मॉल s से। टर्सरी कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है 3 डिग्री से, या हम कहें स्मॉल t से। और क्वाटरनरी कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है 4 डिग्री, या फिर हम कहें कि स्मॉल q से। ओके, तो 4 टाइप्स के कार्बन्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब प्राइमरी कार्बन्स कौन से होंगे, सेकेंडरी कार्बन्स कौन से होंगे, टर्सरी कार्बन कौन से होंगे और क्वाटरनरी कार्बन्स कौन से होंगे, वो हमें एक्सप्लेन करना है। प्राइमरी कार्बन की अगर हम बात करें तो बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक कार्बन है आपके पास में और वो कार्बन एक दूसरे कार्बन से अटैच है, देखिएगा इस तरीके से, अगर ये एक कार्बन एक दूसरे कार्बन से अटैच होगा तो हम इस कार्बन को क्या नेम देंगे? प्राइमरी कार्बन, या हम कहें कि 1 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो एक कार्बन यदि 2 कार्बन से अटैच है, देखिएगा ये वाला कार्बन हम बात करें इस वाले कार्बन की, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से, तो हम इस कार्बन को क्या नाम देंगे यहाँ पे? 2 डिग्री कार्बन। सिमिलरली टर्सरी कार्बन है आपके पास में, एक कार्बन यदि 3 कार्बन से अटैच है इस तरीके से 1, 2 और 3, तो इस कार्बन को जो सेंटर में कार्बन है उसको क्या नाम दिया जाएगा? 3 डिग्री कार्बन। सिमिलरली आपके पास में क्वाटरनरी कार्बन है, क्वाटरनरी बोले तो 4 आपके पास में, यदि एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच है इस तरीके से, तो उस कार्बन को क्या नेम दिया जाएगा? क्वाटरनरी कार्बन। ओके स्टूडेंट, तो अगर एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी कार्बन, 2 कार्बन से अटैच होगा तो सेकेंडरी कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है तो टर्सरी कार्बन, और अगर 4 कार्बन से अटैच होगा तो उसको नेम दिया जाएगा क्वाटरनरी कार्बन। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, और उस एग्जाम्पल में हम चारों कार्बन को एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। CH3, CH2, CH, CH3, यहाँ पे CH3 अटैच किया हुआ है, यहाँ पे भी CH3 अटैच किया हुआ है, और यहाँ पे भी मैं एक CH3 अटैच कर लेती हूँ। देखिए बच्चे, यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड है आपके पास में। ये CH3 है, CH2, CH3, 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 CH3 और CH3। अब देखिए बेटा, हम क्लासिफाई करते हैं टाइप ऑफ कार्बन को। इस कंपाउंड में कितने टाइप्स के कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वाले कार्बन को अगर हम बात करें, हमने क्या कहा कि यदि एक कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से अटैच होगा तो उसको क्या नेम दिया जाएगा? प्राइमरी कार्बन। अब देखो, ये वाला कार्बन है वो एक दूसरे कार्बन से अटैच है, सिंगल एक कार्बन से ही अटैच है, तो हम इस कार्बन को क्या नेम देंगे? प्राइमरी कार्बन, हम या इसे कहें 1 डिग्री कार्बन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पे। देखिए बच्चे, यहाँ पे ये कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच, इधर देखेंगे तो फर्स्ट 1 आ गया आपके पास, इधर जाएंगे तो 2, कितने कार्बन से अटैच है आपके पास में? 2 कार्बन से अटैच है, तो हम इस कार्बन की नेमिंग करेंगे 2 डिग्री कार्बन। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, जो आपके पास में
इस कार्बन की हम बात करें तो बेटा देखेंगे इधर ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है और ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है। तो टोटल टाइप ऑफ कार्बन टोटल कार्बन कितने हो गए 1 2 और 3। तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच हो गया 3 से, इसलिए इसका नेम हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, या हम कहें कि टर्सरी कार्बन। चलो नेक्स्ट चलते हैं इस वाले कार्बन पे। देखिए बच्चे ये कितने कार्बन से अटैच है, अदर कार्बन हम काउंट करते हैं, यहाँ से अटैच है इस कार्बन से 1, यहाँ से अटैच है 2, यहाँ से अटैच है 3 और यहाँ से अटैच है 4। तो इस कार्बन को क्या नेम दिया जाएगा 4 डिग्री कार्बन। ओके नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा इस वाले कार्बन को अगर हम देखें तो बेटा ये कार्बन किस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए यहाँ पे हम नाम देंगे यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली यहाँ पे देखिए और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, यहाँ इस वाले कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पे देखेंगे ये वाला CH3 आपके पास में, तो ये कार्बन भी सिंगल कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री। यहाँ पे इस वाले CH3 की बात कर लेते हैं, ये CH3 भी एक ही कार्बन से अटैच है, देखिएगा CH से अटैच है, इसलिए इसको भी क्या नेम दिया जाएगा 1 डिग्री कार्बन। तो ये सिंपल आपके पास में हम कार्बन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखिएगा एक कार्बन जिसको हम एक्सप्लेन करना है उसके सराउंडिंग में कितने कार्बन है, वो कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, उसके बेस पे हम क्लासीफाई कर देंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और 1 डिग्री। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। आप एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं यहाँ पे। ओके नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास में, इफ ए कार्बन अटैच्ड टू नो अदर कार्बन, दैट मीन्स किसी भी अदर कार्बन से अटैच नहीं है, तो बच्चे उस कार्बन को क्या नेम दिया जाता है सुपर प्राइमरी कार्बन, या हम कहें सुपर 1 डिग्री कार्बन। याद रखिएगा यदि कोई एक कार्बन है आपके पास में और वो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है तो उस कंडीशन में उसको नेम दिया जाएगा सुपर 1 डिग्री कार्बन। ओके तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये आपके पास में CH3 कंडीशन है, CH4 कंडीशन है। ओके ये CH4 एक कार्बन आपके पास कार्बन कंपाउंड है मीथेन, ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, नाइदर है। तो इस कार्बन को क्या नेम दिया जाएगा सुपर 1 डिग्री कार्बन। ओके तो ये भी याद रखना है आपके पास, यदि एक कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है तो उस कंडीशन को क्या नेम दिया जाएगा सुपर 1 डिग्री कार्बन आपके पास में। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ओके सेकंड देखते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। नंबर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ओके सिंपल बच्चे देखिएगा जो आपके पास हाइड्रोजन है यदि वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है, किससे प्राइमरी कार्बन से 1 डिग्री कार्बन से, हाइड्रोजन यदि 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, और अगर हम बात करें हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो उस कंडीशन में देखो जिस कार्बन से वो अटैच होगा उसी के बेस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। हाइड्रोजन एटम अटैच टू प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एटम is termed as primary hydrogen, secondary hydrogen और नंबर 3 टर्सरी हाइड्रोजन। ओके तो ये 3 है। क्वाaternary हाइड्रोजन बोले मैम कार्बन तो 4 टाइप्स के हैं तो हाइड्रोजन भी 4 टाइप के होंगे? नहीं बच्चे 4 कार्बन की अगर हम 4 डिग्री कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 है आपके पास में, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है 4 कार्बन से अटैच होता है, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्वाaternary हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा कि 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। ओके
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो बेटा सिंपल आपके पास कार्बन का क्लासिफिकेशन हो गया, हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन इजी है आपके पास। इफ हाइड्रोजन अटैच 1 डिग्री कार्बन कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एग्जाम्पल के फॉर्म में भी हम देख सकते हैं, अगर आपको समझ में यहाँ से नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH3 और ये CH3, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3। ओके, ये कंपाउंड आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए बच्चे, यहाँ पे हम इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कौन सा होगा, 1 डिग्री। बोले मैम कैसे, देखिए ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी हो गया आपके पास में। सेकंड, यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन की बात करें तो ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये कितने डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो ये बन जाएगा प्राइमरी कार्बन। और CH3 की बात भी करें तो ये भी किससे अटैच बेटा, 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या नाम देंगे, प्राइमरी कार्बन। अब देखो हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन बेस किस पे है, कार्बन पे बेस है। जिस टाइप का कार्बन होगा उसी टाइप का हाइड्रोजन बन जाएगा। अगर ये हम बात करते हैं तो ये प्राइमरी कार्बन है तो हाइड्रोजन भी क्या होगा बच्चे, प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर ये प्राइमरी कार्बन है तो हाइड्रोजन भी क्या बन जाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। यहाँ पे बात करें तो ये टर्सरी कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन का नेचर भी क्या हो जाएगा, टर्सरी हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन आपके पास सेकेंडरी कार्बन है तो हाइड्रोजन का नेचर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन है तो हाइड्रोजन का नेचर क्या हो जाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो आप एग्जांपल से भी देख सकते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन। 4 डिग्री पॉसिबल नहीं है, अभी आपको बताया, बिकॉज वो चारों कार्बन से अटैच होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखिएगा कार्बन के नेचर के बेस पे ही हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया हुआ है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होंगे। ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड on the basis of nature of carbon, कि कार्बन के नेचर के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के हैं आपके पास में। ठीक बेटा, अगर हम यहाँ पे एक अपवाद देखें, एक्सेप्शन देखें तो वो है आपके पास में अमाइंस। अमाइंस का क्लासिफिकेशन इसके बेस पे नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सभी को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। और मैम कैसे, देखो हमने हेडिंग डाला हुआ है यहाँ पे कि किसके बेस पे है, कार्बन के बेस पे। ओके, नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन का नेचर क्या है उसके बेस पे हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा फर्स्ट कंडीशन, फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो उसको नेमिंग दे दिया जाएगा प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो उसको नेम दे दिया जाएगा सेकेंडरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और टर्सरी कार्बन से अटैच है तो उसको नेमिंग दिया जाएगा टर्सरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शनल ग्रुप है OH, सिंपल। कौन है बच्चे, OH फंक्शनल ग्रुप है। किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल। ओके, तो देखिएगा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2OH। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH OH CH2। ओके, थर्ड नंबर CH3 CH3 और OH। देखो बेटा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH और OH। तो बेस आपके पास में है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके नेचर के बेस पे हमें क्लासिफाई करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है। और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, सिंगल कार्बन से अटैच है। तो इस कार्बन का नेचर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। तो आपके पास में कंपाउंड क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। या हम कहें कि ये क्या बन चुका है आपके पास में, प्राइमरी अल्कोहल।
सिंपल। सेकंड हम बात करते हैं, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये OH फंक्शनल ग्रुप है आपके पास में, ये किस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से। ओके, अब ये कार्बन का नेचर चेक करना है। तो ये बच्चे कितने कार्बन से अटैच है, 1 और इधर 2, तो कितने कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री आपके पास कार्बन। और कार्बन के बेस पे ही हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो कितने कार्बन, कितने डिग्री कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल, सिंपल। या हम कहें सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में देखिएगा, OH फंक्शनल ग्रुप आपके पास इस वाले कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन का नेचर क्या है, देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो इस कार्बन का नेचर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। तो इसके बेस पे हम इसका क्या नेम देंगे, 3 डिग्री अल्कोहल, सिंपल। या हम कह सकते हैं ये कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल। ओके, तो ये हो गया आपके पास क्लासिफिकेशन। सिंपल। एक एग्जांपल मैं और लेती हूँ, देखिएगा हमने सुपर 1 डिग्री का भी डिस्कशन किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि CH3OH, जिसको हम मेथेनॉल कहते हैं, OH फंक्शनल ग्रुप है आपके पास में, सिंपल। और देखो ये कार्बन, इस कार्बन में ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, लेकिन ये कार्बन तो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। और जब किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होता है तो उस कंडीशन को हम क्या नेम देते हैं बच्चे, सुपर 1 डिग्री कार्बन। और ये अल्कोहल क्या बन जाएगा, सुपर 1 डिग्री अल्कोहल, सिंपल। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके पास, सुपर 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये 4 कंडीशन मैंने बात की है, सुपर 1 डिग्री की भी बात कर ली हमने, 1 डिग्री की बात की है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। याद रखिएगा किस कार्बन से अटैच है उसका नेचर चेक करना है, और उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा सभी को। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अब हमने क्या कहा था यहाँ पे, ये बात देखिएगा कि अमाइंस, इसका क्लासिफिकेशन ने कार्बन के नेचर के बेस पे नहीं होता है। तो हम इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार करेंगे, तो हम अमाइन का क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चे, बोर्ड एग्जाम में, नीट में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से समझिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, हिंदी वाले बच्चे इसको एमीन्स में भी बोलते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे एमीन्स भी वर्ड यूज में लेते हैं, अमाइंस। ओके, इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करता है, कार्बन के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो अब इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, देखिए इफ NH2 ग्रुप है आपके पास, अमाइन है। इफ लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, उसमें भी लिखा था 3 टाइप्स के अमाइंस का आपके पास में, और उन सभी का फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट किया था। फर्स्ट NH2, सेकंड NH, थर्ड आपके पास इफ कंडीशन क्या है आपके पास में, N। ये अगर 3 फंक्शनल ग्रुप आपके पास में है, अगर ये आपके पास में है तो हम इसको नेम देते हैं अमीनो, अमाइनो भी बोलते हैं, इसको नेम देता है इमाइनो, और इसको नेम देते हैं नाइट्राइलो। ओके, ये 3 फंक्शनल ग्रुप है, अमाइनो, इमाइनो और नाइट्रोलो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में अगर NH2, सिंपल फंक्शनल ग्रुप देखना है आपको, कार्बन नहीं देखना है यहाँ पे। अगर NH2 ग्रुप अटैच है किसी भी कार्बन से, वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है, नो, यहाँ पे आपके पास NH2 ग्रुप अगर आपके पास अटैच है तो उस कंडीशन को क्या नेम दिया जाएगा, प्राइमरी अमाइंस या एमीन्स। ठीक है, इसको क्या नेम देंगे, सेकेंडरी एमीन। इसको क्या नेम दिया जाएगा, टर्सरी एमीन। सिंपल। हमें कार्बन का नेचर चेक नहीं करना है बच्चे, हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखना होगा। NH2 से अटैच है अमीनो, प्राइमरी एमीन, NH अटैच है आपके पास, सेकेंडरी एमीन,
और अगर एन अटैच है आपके पास में तो उसको नेम दिया जाएगा टर्सरी एमीन या 3 डिग्री एमीन। ओके, तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा CH3 CH2 CH2 NH2 NH2 अटैच है। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 NH CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं CH3 CH2 N CH3 CH3 और सिंपल, ये तीन हो गए आपके पास में। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। अभी आपको क्लासिफाई करना है विच वन एमीन। फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा CH3 CH2 CH2 NH2। हमने पहले ही कह दिया कि हमें यहाँ पे कार्बन का नेचर चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चेक करना है, एमीन का, एमीन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप को हमको यहाँ पे चेक करना है। NH2 है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम प्राइमरी एमीन। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप देखना है आपको। NH है आपके पास में, इधर CH3 इधर CH3, 2 हो गया आपके पास में, क्या नेम दिया जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। यहाँ पे देखिएगा N ओनली नाइट्रोजन है, वो तीनों सराउंडेड है, तो इसको क्या नेम दिया जाएगा, टर्सरी अमीन। ओके, अब देखो बेटा, ये वाला जो कार्बन है आपके पास NH2 है, वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है। अगर ये सेकेंडरी से भी अटैच होता तो भी हम इसको क्या नेम देते, प्राइमरी। तो मैम कैसे, चलो यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे कि CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या हो जाता, NH2। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके पास में। यहाँ पे NH2 ग्रुप है, बिल्कुल। इस वाले कार्बन से अटैच है, बिल्कुल। और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री से। इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या होना चाहिए था, 2 डिग्री एमीन। लेकिन हमने पहले कहा कि हमें कार्बन का नेचर चेक नहीं करना है, हमें किसका नेचर क्या चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप को चेक करना है। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, NH2, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन या अमाइन्स। ओके, तो इसी तरह हम सेकेंडरी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और टर्सरी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चे ये था आपके पास में अमाइन का क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स के अमाइंस होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नॉट नेचर ऑफ कार्बन। ओके, तो ये आपके पास 3 अमाइंस हो गए। चलो, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। बच्चे रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं। रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट कार्बन। तो मैम क्या, एक कार्बन को हम मेजर मानेंगे और उसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन को चेक करेंगे, या हम कहीं हम फंक्शनल ग्रुप को भी लेके चल सकते हैं, यहाँ पे वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले कार्बन को देखते हैं आपके पास में। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में, चलो हम फंक्शनल ग्रुप को ही एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। डिफरेंट कार्बन एटम, ओके, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं CH2 और फॉर एग्जांपल एल्कोहल को ही ले लेते हैं यहाँ पे OH। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में हमें कार्बन की रिलेटिव पोजीशन चेक करनी है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन होगा, ये थर्ड कार्बन होगा और ये कौन सा कार्बन होगा बेटा, 4 नंबर कार्बन होगा। तो देखिएगा जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास में अटैच है, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उस कार्बन को हम यहाँ पे क्या नेम देंगे, अल्फा कार्बन। नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा कार्बन, नेक्स्ट वाले कार्बन को गामा कार्बन और नेक्स्ट वाले कार्बन को डेल्टा कार्बन, सो ऑन। तो ये आपके पास में रिलेटिव पोजीशन है आपके पास विद रेस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, OH के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन और ये क्या बन जाएगा, डेल्टा कार्बन। सिमिलरली और एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ
CH3 CH2 CH2 COOH। COOH एक फंक्शनल ग्रुप है, सभी को पता होगा। क्या नेम बच्चे इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, इस कार्बन का नेचर क्या बन जाएगा? अल्फा कार्बन सिंपल। इसका क्या बन जाएगा? बीटा कार्बन। और इसका बन जाएगा गामा कार्बन। तो ये था आपके पास में रिलेटिव पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, रिलेटिव पोजीशन ऑफ कार्बन विद रेस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। तो ये है आपके पास में। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस किया है टाइप ऑफ कार्बन को, टाइप ऑफ हाइड्रोजन को, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें हम ऑल आर फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करेंगे। एक फंक्शनल ग्रुप को हटा के जिसका नेम है अमाइंस। अमाइन एक फर्दर, अमाइन एक अलग से ही क्लासिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें 3 टाइप्स का हमने डिस्कस किया है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन। और लास्ट वन हमने डिस्कस किया है रिलेटिव पोजीशन ऑफ कार्बन विद रेस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा सो ऑन के बात की गई है। ओके बच्चों, अच्छे से समझिएगा, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये 12th से रिलेटेड है। ओके, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।